फाइनली भाई हमें अकोमोडेशन मिल गई है और बहुत सस्ता किराया है, काफ़ी अच्छा घर है। मैं बिल्डिंग के नीचे ही खड़ा हूँ, अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट करके आया हूँ। बस मैं अब ऊपर जाके आप लोगों को घर दिखाता हूँ, फिर किराया विराया भी सब कुछ बताता हूँ और कैसे मिला ये भी बताता हूँ। मगर बहुत छोटा सा शहर है, इतना कोई बड़ा शहर नहीं है। जैसे मैं पिछले शहर में रहता था ना सेनियोकी में, वह वैसा ही एक शहर है छोटा सा। यहाँ आप चीज़ें कर सकते हो। मगर एक बात सही है, सेनियोकी हेलसिंकी से 450 किलोमीटर दूर है, ये सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है, मोर और लेस। 1 घंटे 20 मिनट का रास्ता है गाड़ी पे। ट्रेन 6 यूरो का टिकट है, तो आप हेलसिंकी आना जाना बहुत आसानी से कर सकते हो। लिफ्ट इसकी ज़रा थोड़ी पुराने ज़माने की है। ये तो घंटी है, घंटी ऐसे घंटी बजाओगी ना बजेगी। और ये मार्ता जिस ऑर्गेनाइजेशन से घर लिया, अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी तो खाली है, वैसे घर में कुछ नहीं है, मगर बहुत बड़ा घर है और इसमें ये अकेला रहेगा, अकेला। ये एक सबसे अच्छी बात है। ऑल राइट भाई साहब, मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये तुम्हारा बेड है, यहाँ खाने का, पीने का, सोने का, खूब मजा करने का। ठीक है, ये अलमारी है, साथ में टेबल दी हुई है, 1 2, ये स्टडी टेबल दी हुई है। इसके साथ साथ ये किचन है, किचन में दिखा दूं, यहाँ पकाने का, खाने का, जो करना है करने का, मगर बर्तन बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखने का। ठीक है ना। यहाँ चूल्हा वगैरह सब कुछ, जो भी बेसिक एसेंशियल चीजें होती हैं, कॉफी मशीन तक है, और माइक्रोवेव, हर चीज, पूरा फर्निश्ड घर मिल गया लकीली। ये बहुत एक लक्की बात होती है कि आपको फर्निश्ड घर मिल जाए, यूजुअली नहीं मिल पाते हैं ना। और उसके बाद ये वॉशिंग एरिया है, यहाँ का। लाइटें इस घर में इतनी नहीं लगेंगी। ये वॉशिंग एरिया है, कपड़े वपड़े धोने का, जो भी करने का। सही है, यहाँ सिंक में धोने का है तो सिंक में, वरना वॉशिंग मशीन में धोने का। और ये है एक बहुत बड़ा लिविंग रूम। अच्छा, जिस ऑर्गेनाइजेशन से घर मिला है ना, लकीली वो, मतलब यहाँ कभी कभी मीटिंग्स करते हैं, तो वो उन्होंने बोला कि हम लोग यहाँ रहते नहीं है, इसलिए ज्यादा बेकारी पड़ा हुआ है, तो इसलिए आप यहाँ रह लो। हमें किसी को किराए पे देना चाह रहे थे, तो मुझे मिल गया। अब ये रात में बजने ना लग जाए, मैं सो रहा हूँ, बच गया ये बच जाए। मैं मर जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा कभी, ये बात याद रखियो। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा इनका लिविंग रूम है, यहाँ पे मीटिंग्स होती हैं। यूजुअली फिनिश स्वीडिश कल्चर के लोग यहाँ पे मीटिंग्स करते हैं। ये सारे हेड्स हैं, बहुत पुरानी एक ऑर्गेनाइजेशन है मार्थाट के नाम से, उनसे हमने किराए पे लिया है। यहाँ मतलब पुरानी पुरानी चीजें, यहाँ कपड़े बुनने का सामान है, इससे कपड़ा, कॉटन इससे बुनते हैं, समझ रहे हो। और फिर ये बहुत, इनकी यहाँ मीटिंग्स होती हैं, हफ्ते में 1-2 दिन मीटिंग्स होती हैं। तो उन्होंने बोला एक कमरा हमारा खाली पड़ा है, उसमें आप रह लो, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आवाज़ बहुत एको हो रही है। अब हम अपने कमरे में चलते हैं। तो इस कमरे का किराया सिर्फ 300 यूरो है। वो भी मैंने आंटी से बोला, आंटी देखें, अभी अभी पाकिस्तान से स्टूडेंट आया है, आप इसको थोड़ा सस्ता दे दें। तो उन्होंने बोला चलो मैं कोशिश करती हूँ, मगर 300 यूरो फिनलैंड के हिसाब से बहुत कम रेंट है। ये घर का साइज देखा, पियानो भी रखा हुआ है इसके अंदर, वो बजना शुरू हो गया रात में तो अच्छा, मगर बहुत सस्ता। यूजुअली जो भी मैं ऑनलाइन देख रहा था ना, वो 390-400 तक के मिल रहे थे। मगर वो बेचारी बूढ़ी सी आंटी थी, उन्होंने बोला भाई हम ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, आप लेना चाहते हो तो ले लो, कमरा वमरा सेट है, बेशक अपना बेड डाल दो। नहीं, हमने बोला नहीं, हमें नहीं डालना, यही हम इस्तेमाल कर लेंगे चादर बिछा के अपनी। तो फर्निश्ड बेड मिला है इसको। ये बेड भी सही है, तो सारा कुछ है तो सही वैसे। मगर अब हुसैन साहब, अब रहेंगे आप अकेले, ठीक है। तो ये बहुत, खैर तुम्हारा यहाँ पे एक सपोर्ट सिस्टम है, तो हमेशा तुम्हें अच्छा रहेगा। मगर फिर भी पढ़ाई पे अब दिल लगा लेना भाई, समझ रहा है। पढ़ाई बिल्कुल हाँ। सही है ना। बाकी घर तो बहुत अच्छा है। 6 महीने का मैंने शुरू में कॉन्ट्रैक्ट करा है, अब देखते हैं उसके बाद हुसैन साहब क्या करते हैं। मगर काफ़ी सारी चीज़ें हमारी हो गई, बस इसमें अब इसके नीचे से कपड़े वपड़े लाने हैं। सूटकेस भी मैं आज ही पैक करके इसका ले आया था। इंशाल्लाह अब देखो, पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए बहुत आसान है। फिनलैंड में अभी तक जो सिस्टम चल रहा है ना, वो बहुत आसान है। आप अकोमोडेशन आपको आसानी से मिल जाती है, यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, फीसें थोड़ी सी, कितनी है तुम्हारी फीस यूनिवर्सिटी? 9,700। 9,000, मगर तुम्हें 50% स्कॉलरशिप भी
कितनी परसेंटेज थी वैसे तुम्हारी? मेरी थी 59। 59। तो इंटर में इसकी 59 परसेंटेज थी, मगर फिर भी इसे 50% स्कॉलरशिप मिल गई। तो यहाँ स्कॉलरशिप्स आसानी से मिल जाती हैं, अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं, आप जल्दी फीस जमा करा दो, एक ऐसे करते रहते हैं। वैसे 9,700 यूरो फीस है, इसमें कोई 4,800 यूरो फीस भरी है, मगर आपको आसानी से अकोमोडेशन, रहन सहन, इंशाल्लाह पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाएगी। वो उसमें टाइम लगता है, हालांकि ये मेरा अपना ही भाई है, मगर मैं इसको भी यही समझा रहा था कि अभी टेंशन नहीं लेनी है। 1-1.5 महीने अगर जॉब नहीं भी लगे कोई बात नहीं, अभी तुम रहो, जितने तुम पैसे जमा करके लाए हो या जो भी तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम है उसकी वजह से तुम रहो और आराम आराम से ढूंढते रहो। जब व्हील टर्न करना शुरू करेगा तो तुम्हें खुद ही सारा कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है। यूनिवर्सिटी कैसी लगी? यूनिवर्सिटी अच्छी। यूनिवर्सिटी तो बम है इसकी। मगर खैर यही भाई हमारा आज का दिन था। अभी तो हम जा रहे हैं वापस हेलसिंकी। यहाँ इसका सामान छोड़ूंगा क्योंकि आज फ्राइडे है और फिर हम वापस अब हेलसिंकी के लिए निकलते हैं। ओके भाई, हेलसिंकी तो हम वापस आ गए थे, मगर अभी मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि इसका पाकिस्तान से लेकर अभी तक कितनी कॉस्ट आ चुकी है। हर चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, लिस्ट मेरी तैयार है। पहली बात तो घर की मैं बता दूँ, इसके दोस्त, तुम्हारे दोस्त कितने किराए दे के रहते हैं? 350। 350? 310, 320। भाई इसको इतना सस्ता घर, 300 बहुत कम है रेंट यहाँ के हिसाब से। इसके घर का साइज आपने देखा, उसमें अकेला रहेगा। उसकी 2 वजूहात हैं। पहली बात कि इसकी बिल्डिंग रेनोवेट हो रही थी, और ये जो गोरे होते हैं ना, ये बहुत पर्टिकुलर होते हैं इस मामले में कि जो चीज़ दे रहे हैं उसके हिसाब के ही पैसे लें। ऐसा नहीं कि घर 300 का है मगर ले 600 रहे हैं। बेशक इसको रूम मिला है, वो इसका रूम है, सिर्फ वो रूम का रेंट है, पूरा घर इसको रेंट पे नहीं मिला, मगर बाकी चीज़ें इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी बात, वो बिल्डिंग रेनोवेट हो रही थी। जब मैं वहाँ पहली दफ़ा हम बिल्डिंग देखने गए तो वहाँ पाइप वगैरह लगे हुए थे। मैंने बोला बाहर से कैसा रेनोवेट हो रही है इस बिल्डिंग में कैसा, मगर अंदर से वो रेनोवेट नहीं हो रही थी। अंदर से बिल्कुल ठीक था, एक्सटीरियर उसका रेनोवेट हो रहा था। इस वजह से भी वो सस्ती मिल गई। और वो अकोमोडेशन मैंने नहीं ढूंढी, वो इसने खुद ढूंढी है। उसका प्रोसेस ये है कि फेसबुक मार्केट पे ये गया, 5-6 जो भी अकोमोडेशन, जिसने अपने शहर का नाम लिखा। फेसबुक पे रेंटल बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ मिल रही होती हैं, इसने अपने शहर का नाम लिखा। फिनलैंड में बहुत ज़्यादा कॉमन है रेंट पे, जर्मनी में भी हर जगह ही। तो इसने 5-6 अकोमोडेशन सर्च करी, उन सारों को मैसेज करा, और 300 वाली आंटी से सबसे ज़्यादा अच्छी डील बन गई। तो हमने वो 300 वाली ले ली। हमने पहले नहीं देखा था वो घर, सिर्फ फोटोज़ में देखा था हमें, और सिर्फ कमरे की फ़ोटोज़ देखी थी, तो हमें पता भी नहीं था कि ऐसा घर होगा। वहीं जाके हमें पता चला, हमने कैश दे दिया। लास्टली उस घर का कोई एडवांस भी नहीं गया। अब उन आंटी ने क्यों नहीं लिया, शायद उन्होंने मुझे देखा हो कि नहीं इसका भाई फिनलैंड में रहता है, या दूसरी बात मैंने बोल दिया था आंटी अभी अभी पाकिस्तान से आए, आप नहीं एडवांस लें, मगर यहाँ लाजमी लेते हैं। ये नहीं सोच के आना कि आपको कि मेरी जॉब नहीं लगी भी, मेरे से एडवांस नहीं ले, वो लेंगे ज़रूर, वरना वो आपको घर नहीं देंगे। ये एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जो वो लेते हैं, वो वापस हर बाद में जगह ही लेते हैं। पाकिस्तान में भी लेते हैं, इंडिया में भी लेते होंगे, वो बाद में वापस मिल जाता है, मगर वो आपका लेते हैं। तो ये तो हो गया 300 यूरो इसका घर का किराया। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा खर्चा आया था वो था इसका लैपटॉप। मैं भूल गया इसको पाकिस्तान में कहना, इसके पास था भी नहीं। पाकिस्तान से लैपटॉप नहीं खरीद के आया, और यहाँ पे कितने का लैपटॉप मिला? 800 का था, तकरीबन 500 का मिला था क्योंकि डिस्काउंट चल रहा था। हाँ, मगर इन लोगों को तो नहीं मिलेगा ना वो डिस्काउंट। हाँ, फिर तो वही है कि बहुत महंगा होता है, तो पाकिस्तान से लाजमी है खरीद के आना। अच्छा, 800 यूरो का लैपटॉप था, मगर लकीली हमें एक डिस्काउंट मिल गया, मगर कोर i3 लैपटॉप मिला। मगर वो चलो यूनिवर्सिटी गुजारने लायक तो है वो लैपटॉप, तो इसलिए एक नया लैपटॉप लेना भी नया ज़रूरी था। फेसबुक मार्केट पे 100, 150, 200 यूरो के मिल रहे थे बहुत अच्छे अच्छे लैपटॉप, मगर वो नहीं लिए क्योंकि ये देखो एक मशीन है। वैसे तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, कल ख़राब हो जाए बेशक, मगर नया इसलिए ख़रीदा गया क्योंकि देखो 3 साल इसने, 3.5 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ना होता है आप लोगों ने। अगर आपके सारे असाइनमेंट्स उसमें होंगे, सारा काम, क्योंकि आप पेपर पेन पे तो अभी तक कुछ करवाया नहीं, करवाया कुछ भी नहीं करवाते, मगर कल को वो चलना बंद, सुबह आप खोलो असाइनमेंट सारे, लैपटॉप ही नहीं चले, तो इसलिए नया दिलाना पड़ा, और वो 500 यूरो का मिला। ये इसकी अकोमोडेशन से भी ज़्यादा बड़ा खर्चा था। तो पाकिस्तान से यही इतने ही पैसों में, मतलब 500 भी लगाओ अगर 800 नहीं लगाओ तो 1,50,000, 1,60,000 रुपये बनते हैं तकरीबन। इसका बहुत अच्छा कोर i5 वगैरह एक अच्छा बेहतरीन लैपटॉप मिल जाता, मगर इसको एक नॉर्मल लैपटॉप 500 यूरो का मिला। तीसरा जो इसका बड़ा खर्चा हुआ वो इसकी जैकेट्स थी। पाकिस्तान की विंटर जैकेट्स यहाँ पे नहीं चलती हैं, अभी यहाँ सर्दियाँ नहीं आई हैं, तो इसको एक लाइट मैंने जैकेट दिलाई जो नॉर्मल टाइम में ऑटम वगैरह में पहन सकते हैं। वो कहाँ है तुम्हारी जैकेट? वहाँ पड़ी हुई, लेकर आओ। तो ये एक इसकी जैकेट ली, ये भी डिस्काउंट पे ही मिली थी। वैसे 60-70 यूरो की थी, मुझे 30 यूरो की एक लाइट बहुत पतली सी विंटर जैकेट जो इस मौसम में पहनने के काम आती है। और दूसरी इसकी विंटर जैकेट, पाकिस्तान की लेदर वाली जैकेट्स यहाँ नहीं चलती हैं,
यहाँ पे अलग विंटर जैकेट्स होती हैं, वो मुझे मिली थी 40 यूरो की, 40 यूरोस की इसकी जैकेट मिली। लास्ट जो इसका मेजर खर्चा हुआ है वो थे इसके घर के यूटेंसिल्स। इसका घर आप लोगों ने देखा वो पूरा फर्निश्ड है, वहाँ प्लेटें चमचे कांटे सब कुछ था, मगर प्लेटें चमचे कांटे मैंने सोचा इसको दिला दूं, एक दफ़ा पता चली जाए, पहली बात तो, और दूसरी बात अपनी चीज़ में बनाना ज़्यादा सही क्योंकि रहता है। बाय लक मिला है, जो प्लेटें चमचे कांटे वो सब रखे हुए हैं वो बाय लक मिला है, क्योंकि जो यहाँ रेंट पे लेते हो आप घर वो बिल्कुल खाली होता है। जाते हो आप 60-70 यूरो लेके, जैसे कि बाकी क्लास के बच्चे गए लेके, वो अपना सामान आते हैं आइकिया से, और उसमें क्या होता है, एक टेबल होती है, ड्रॉर हो गई, बेड हो गया, ये सब कुछ हो गया, प्लेटें व्लेटें आपको यहीं आके ख़रीदनी पड़ती हैं। ये नहीं सोच के आना कि वहाँ मेरी तरह आपको वो मिल जाए, क्या पता मिल भी जाए। हाँ, लेकिन फर्निश भी मिल जाता है, मगर जो यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स होते हैं ना, जो हुआस वगैरह वाले देते हैं, मैंने उनकी वीडियो भी रिकॉर्ड करी है, वो बिल्कुल खाली कमरे मिलते हैं। उसमें आपको फेसबुक मार्केट ही से बेड वेड खरीद सकते हो, रजाइयाँ वगैरह खरीद सकते हो, मगर यूटेंसिल्स अब मुझे पता नहीं उन्होंने क्या खाते होंगे वो कैसे, तो मैंने बेहतर समझा कि मैं इसको दिला दूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं पाकिस्तान से लेकर आना है, नहीं, आई प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच। मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है फालतू सामान लेकर आने की। यहाँ से ये सारा सामान इसको मिला, कांटे चमचे का पूरा सेट मिला 2-2 का 6 यूरो का, पैन्स वगैरह फ्राइंग पैन्स मिले 6 यूरो का छोटा वाला, 8 यूरो का बड़ा वाला, पतीले इसको 2 दिलाए मैंने, वो मिले 12 यूरो का एक, 13 यूरो 14 यूरो का एक, और कप मिले एक 1.5 यूरो के इसको कप मिले, 2 कप भी मैंने इसको दिला दिए चाय वगैरह के। तो इसका अगर ये टोटल 300-500 लैपटॉप का, 300 किराए का सारा सामान मिला के भी मैं लगाऊं तो तकरीबन 900,000 यूरो 1,000 यूरो के आसपास अब तक इसका खर्चा आ गया, जो कि बार बार कॉस्ट नहीं आती है। ये कॉस्ट आपकी बार बार नहीं आती है। अगर किसी स्टूडेंट को फर्निश अपार्टमेंट नहीं मिला तो उसको फिर हो सकता है 12, और लेकिन अगर आप तो लैपटॉप लेके आओगे तो आपका नहीं आएगा 1000-1200, आपको 600-700 आ जाएगा अगर आपको फर्निश नहीं मिला। लेकिन आप माइंड यही रखो कि 1000-1500 यूरो अपने साथ लेके जाओ। मगर पाकिस्तान से देख कर आओ अकोमोडेशन में, देखो फर्निश्ड है कि नहीं है, खाली मिलेगी। इसके अलावा जो भाई पाकिस्तान से ये सामान लेकर आया था, क्या लेकर आए थे? पाकिस्तान से सिर्फ कपड़े लाया था, 5-6 शर्टें, 5-6 टी शर्टें, 5-6 पैंटें ले आया था। ट्राउज़र पहन नहीं सकते तो नहीं लाना। सर्दियों में सर्दियों बहुत सर्दी होती, सर्दी है यहाँ, इनका गर्म जो समर भी होता है वो भी सर्दी होती है, इतना कोई वो नहीं होता है। नहीं समर पड़ता है, ऐसे ही बोल रहा है, होता है समर में। आप चड्डा वड्डा पहन के भी घूम सकते हो, मतलब अगर आप लोग पहनते हो, मगर वैसे कोई नहीं। और नॉर्मल आपने कपड़े यहाँ आपने कोई इतने 40 किलो इसका वजन था, मगर 40 किलो में 5 पैंटें, 5 शर्टें, 5 टी शर्टें, खुद ही बता रहा है। 5 स्वेटर ले आया था, हाँ बस, हुडीज, हाँ हुडीज स्वेटर। मगर बाकी जो इसका 20 किलो 22 किलो सामान बचा था ना, उसमें मैंने मैगी, अपनी चीज़ें मैंने मंगवाई। मैंने बोला चलो पाकिस्तान का कुछ खाने पीने का ही सामान मैंने मंगवाया, मैगी और ये और वो सारा अभी तक मैं ख़त्म कर चुका हूँ। ये अपने लिए और कुछ भी नहीं लाया था, बाकी सारी चीज़ें यहीं से। मेरा जो था वज़न वो 20-22 किलो था। 40 किलो आप ला सकते हो भर भर के कपड़े, लेकिन कोई इतना फ़ायदा नहीं है। अब विंटर जैकेट जो है वो आपको यहीं आके ख़रीदनी पड़ेगी, वो अलग होती है, वो क्योंकि अलग ही मटीरियल की, बहुत सर्दी के लिए, क्योंकि यहाँ एक्सट्रीम सर्दी। और कोई 40 किलो आप सामान क्या लेके आओगे, कुछ भी नहीं ला सकते। 10-10 चीज़ें भी लाओगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक शर्ट 3 दिन पहन लोगे आप, क्योंकि रोज़ रोज़ नए नए कपड़े तो इतना कोई नहीं। आके ख़ुद अपने जो लोग होते हैं फिनिश, वो साला 5-5 दिन एक ही शर्ट पहने हुए होते हैं। बहुत सादे लोग होते हैं, क्योंकि यहाँ जो यहाँ तैयार खूबसूरत होके आते हैं वो सिर्फ रशियंस होते हैं और कोई भी नहीं होता है यहाँ। और ना ही वो रिश्ता लेके आए हुए कि आप आओगे तो आपको देंगे, तो इसलिए वो सादे कपड़े पहन के आने, सादा यूनिवर्सिटी गए, पढ़ाई की, वापस गए। तो बकौल हुसैन साहब, आपको कोई बन ठन के जाने की, यहाँ इतना कपड़ा लाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों का सादे कपड़े पहन के आने, सादे कपड़े होते हैं यहाँ, कोई इतना क्या, नॉर्मल। नॉर्मल जैसे आप पाकिस्तान में रहते हो ना, वैसे ही आप यूजुअली यहाँ रह सकते हो। जैसे आप पाकिस्तान में जाते हो ना यूनिवर्सिटी में, फुल तैयारी हो के यहाँ मिल सकता है रिश्ता, यहाँ नहीं मिल सकता, यहाँ बहुत मुश्किल है, जबान ही अलग है भाई। कहाँ से सीखोगे, रशियन सीखोगे, फिनिश सीखोगे? सही बोला। नहीं भाई, आप लोग नॉर्मल यहाँ रहो, और आप यहाँ पढ़ाई करने आ रहे हो, पढ़ाई पे फोकस करो। अभी तक मैं इसकी और कहानियां बनाता जाऊंगा। इसका पहला टाइम कैसा है कोवोला जाने का, क्योंकि अकेला जाएगा। बाय द वे 18 से 20 यूरो की स्टूडेंट टिकट्स मिलती हैं आने जाने की, क्योंकि हेलसिंकी आएगा और वापस जाएगा, तो तकरीबन ट्रेन जाती है 18 यूरो की। इसको स्टूडेंट डिस्काउंट के साथ मिल रही है, वैसे शायद 30 यूरो की है। तो स्टूडेंट डिस्काउंट, स्टूडेंट कार्ड बनता है, उस पर डिस्काउंट भी मिल जाता है ये।
और दूसरा और तो कोई चीज़- स्टूडेंट कार्ड भी आपका कोई अच्छा खासा 70 यूरो तक का बनता मगर वो है। किसी और वीडियो के लिए हाँ। बात है ना। इसका यहाँ आने के बाद इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन पे कॉस्ट आई है ना वो भी आई है, मगर वो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा। इसका पुलिस कार्ड बना है, स्टूडेंट कार्ड बना है, इंश्योरेंस, इसकी हेल्थ इंश्योरेंस जो यूनिवर्सिटी लेती है वो गई है, तो वो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा। मगर ये मैं बताना चाहता था कि पाकिस्तान से यहाँ आने के बाद जो चीज़ें खरीदी हैं उसकी क्या कॉस्ट आई है। तो फिर आज के लिए इतना ही, आई सपोज, फिर कल मिलते हैं ना। पीस ऐसे ऐसे रात में बजेगा और सेंस हो रहा होगा किसी ने फौरन रन रन